प्रिय श्रोतागण, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का इस पावन नवरात्रि श्रृंखला में। नवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह शक्ति, भक्ति और आत्मबल का अद्भुत संगम है। हर दिन माँ दुर्गा के एक दिव्य स्वरूप की उपासना की जाती है और हर स्वरूप में हमें जीवन के एक नए सत्य का संदेश देता है। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नवरात्रि दिन के स्वरूप की कथा, जिसमें हम जानेंगे माँ दुर्गा के उस अद्भुत रूप की महिमा, उनकी पूजा विधि और उनसे जुड़ी पौराणिक गाथाएं। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। अब जानते हैं कि नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा कैसे की जानी चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद गंगा जल या गोमूत्र से घर और पूजा स्थान को पवित्र करना चाहिए। कलश की स्थापना कर संकल्प लिया जाता है। माँ कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र के समक्ष रोली, सिंदूर, अक्षत, पुष्प और सुगंधित द्रव्य अर्पित करने चाहिए। उन्हें पीले पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है। हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और शहद का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख है कि माँ को मूंग दाल का हलवा विशेष रूप से प्रिय है। पूजा करते समय माँ के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम देवी कात्यायने नमः। इसके बाद माता की आरती और स्तुति करनी चाहिए। अब आइए माँ कात्यायनी की उत्पत्ति की कथा को विस्तार से सुनते हैं। प्राचीन समय में ऋषि कात्यायन नामक एक महान ऋषि हुए, जिनके वंश में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन हृदय से माँ भगवती के महान भक्त थे। वे निरंतर माँ की उपासना में लीन रहते थे और मन ही मन यही इच्छा रखते थे कि स्वयं भगवती उनके घर पुत्री स्वरूप में जन्म ले, ताकि वे उनका पालन पोषण कर सके और साक्षात माँ की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करे। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने कठोर तपस्या की। वर्षों की साधना के बाद माँ भगवती उनके समक्ष प्रकट हुई और वरदान दिया कि वे उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। कुछ समय पश्चात अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन माँ ने महर्षि कात्यायन के आश्रम में जन्म लिया और इसलिए उन्हें कात्यायनी देवी कहा जाने लगा। माँ कात्यायनी का अवतरण केवल महर्षि की तपस्या को पूर्ण करने के लिए ही नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा कारण भी था। उस समय पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों पर महिषासुर नामक असुर का आतंक चरम पर पहुंच चुका था। महिषासुर ने अपनी अद्भुत शक्ति और छल से देवताओं को परास्त कर दिया था। उसने इंद्र का सिंहासन छीन लिया और अग्नि, वायु जैसे देवताओं को अपने अधीन कर लिया था। स्वर्गलोक से लेकर पृथ्वी तक हर ओर भय और अराजकता फैल चुकी थी। असहाय देवता त्राही त्राही करते हुए माँ भगवती की शरण में पहुँचे। तब माँ ने वचन दिया कि वे स्वयं अवतरित होकर महिषासुर का संहार करेंगी और धर्म की पुनः स्थापना करेंगी। इसी उद्देश्य से देवी ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। ऋषि ने 3 दिनों तक
माता की विशेष पूजा अर्चना की और दशमी तिथि के दिन माँ ने भयंकर युद्ध में महिषासुर का संहार किया। माँ ने महिषासुर के मायावी रूपों को नष्ट कर उसे अपने चंद्रहास तलवार से मार डाला। इस कारण उन्हें महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, बाद में माँ ने शुंभ और निशुंभ जैसे राक्षसों का भी वध किया, जिन्होंने स्वर्गलोक को कब्जे में लेकर देवताओं को निर्वासित कर दिया था। माँ कात्यायनी ने असुरों का नाश करके देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाया और पुनः धर्म और न्याय की स्थापना की। शिव पुराण में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार प्राचीन काल में बाणासुर नामक एक असुर था। बाणासुर ने अपनी तपस्या और कठोर साधना से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया। वरदान यह था कि उसकी मृत्यु केवल किसी कुंवारी कन्या के हाथों से ही संभव होगी। इस वरदान के कारण कोई भी देवता उसे मार नहीं सकता था। परिणाम स्वरूप बाणासुर ने अपने अभिमान और शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वह देवताओं और ऋषियों को अपने अत्याचार से पीड़ित करने लगा। उसके आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवगण लगातार यह प्रार्थना करने लगे कि उन्हें इस असुर के अत्याचार से मुक्ति मिले। देवी कन्या का जन्म। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव ने विचार किया कि केवल आदि शक्ति ही इस असुर का अंत कर सकती है। इसलिए आदि शक्ति ने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतार लिया। उनका जन्म एक राजा के घर कन्या के रूप में हुआ। राजा के 8 पुत्र थे और एक नवमी संतान एक दिव्य कन्या के रूप में प्रकट हुई। जन्म से ही इस कन्या के तेज, सौंदर्य और आभा से चारों ओर पवित्रता फैल गई। सभी ने उनका नाम रखा कन्या। शिव से विवाह की कथा। समय बीतने के साथ कन्या ने गहन तपस्या की। उनकी भक्ति का लक्ष्य था भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना। उनकी तपस्या इतनी कठोर और सच्ची थी कि भगवान शिव स्वयं प्रसन्न हुए और उन्हें विवाह का वचन दिया। विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। कैलाश पर्वत से स्वयं भोलेनाथ बारात लेकर कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। जब वे सुचिंद्रम नामक गांव, जो कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, पहुँचे तो बारात ने वहीं विश्राम किया। नारद जी का छल और बारात का लौटना। उधर देवताओं के मन में चिंता उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि यदि कन्या का विवाह भगवान शिव से हो गया तो बाणासुर का वध कैसे होगा। लेकिन क्योंकि वरदान के अनुसार उसका अंत केवल कुंवारी कन्या के हाथों ही संभव था, देवताओं ने देवी को समझाने की कोशिश की, परंतु वे अडिग रही। अंततः नारद जी ने एक योजना बनाई। विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त रखा गया था, किंतु नारद जी ने आधी रात को मुर्गे का रूप धारण करके बांग दे दी। यह सुनकर भगवान शिव को लगा कि सुबह हो गई और वे विवाह मुहूर्त चूक गए। अतः वे
बारात लेकर कैलाश पर्वत लौट गए। देवी का क्रोध और समुद्र की कथा। जब देवी ने दुल्हन के वेश में तैयार होकर प्रतीक्षा की और देखा कि बारात नहीं आई, तो वे गहरे दुख और क्रोध से भर उठी। उन्होंने क्रोध में आकर विवाह के लिए बनाए गए सभी पकवान और व्यंजन समुद्र में फेंक दिए। कहा जाता है कि आज भी कन्याकुमारी समुद्र तट की रेत में रंग बिरंगे छोटे छोटे पत्थरों के कण पाए जाते हैं, जो दाल चावल जैसे प्रतीत होते हैं। यह देवी के उसी क्रोध और टूटे हुए सपने का प्रतीक है। बाणासुर का विवाह प्रस्ताव और युद्ध। इसी बीच देवी के दिव्य सौंदर्य और तेज की चर्चा बाणासुर तक पहुंच गई। वह मोहित होकर देवी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। देवी ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बाणासुर अपने अभिमान में अंधा था। उसने बलपूर्वक देवी को पाने का प्रयास किया। यही कारण बना एक भयंकर युद्ध का। देवी और बाणासुर के बीच लंबा युद्ध चला। अंततः देवी ने अपने चक्र से बाणासुर का वध कर दिया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। बाणासुर के वध के बाद नारद जी और परशुराम देवी के पास पहुँचे। उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि वे कलयुग के अंत तक उसी स्थान पर विराजमान होकर भक्तों का मार्गदर्शन करें और अपनी शक्तियों से असुरी शक्तियों से लड़ती रहे। देवी ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात परशुराम जी ने समुद्र तट पर एक भव्य मंदिर की स्थापना की, जहां आज भी माँ कन्याकुमारी की विराजमान है। प्रिय भक्तों, यह थी नवरात्रि के छठे दिन की संपूर्ण कथा और पूजा विधि। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की आराधना से साधक को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नवरात्रि के इन पावन दिनों में माँ की कथाओं का जितना अधिक प्रचार प्रसार होगा, उतना ही पुण्य फल सभी को प्राप्त होगा। हम आपके लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि वे आप पर अपनी कृपा बरसाए, आपके जीवन में सभी दुख दर्द का नाश करें और आपको भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और परम आध्यात्मिक मार्ग का गंतव्य प्रदान करें। जय माता दी।